मोदी जी ताजे ताजे जामुन लाया हूँ अपने पेड़ पे से तोड़ के। बिल्कुल काले काले रसीले जामुन है, ले लो 1 आध किलो जामुन। 1 आध किलो तो राहुल तुमने ऐसे बोल दिया जैसे 2 रुपए किलो बेच रहे हो। बताओ क्या रेट बेच रहे हो इन जामुन को? अगर सस्ते दाम में बेचते होगे तो 1 किलो जामुन खरीद लूंगा। मोदी जी दाम तो बहुत ही सस्ता है, 300 रुपए किलो बेच रहा हूँ जामुन, ले लो। राहुल मैं तो 30 रुपए किलो समझ रहा था, तुम तो 300 रुपए किलो बता रहे हो। 300 रुपए किलो में मैं जामुन नहीं खा पाऊंगा। जो शहर जाते वक्त रास्ते में जामुन का पेड़ पड़ता है रोड पर, उसी पेड़ पर चढ़ के जामुन तोड़ के ले आऊंगा अगर मुझे खाना होंगे। लेकिन 300 रुपए किलो जामुन मैं नहीं खरीदूंगा तुमसे। लेकिन अखिलेश जामुन के दाम कुछ ज्यादा ही महंगे बता रहे हो। ये वही तो जामुन है जो तुम्हारे घर पर पेड़ है, उसी पेड़ के जामुन होंगे ना? लालू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसी पेड़ के जामुन है जो मेरे घर पर पेड़ है। और एक बार आप मेरे घर पर आए थे तो मैंने आपको जामुन खिलाए थे, आपको मालूम ही होगा कितने प्यारे जामुन है। अरे अखिलेश अगर प्यारे जामुन है, अच्छे जामुन है, मानते हैं हम, लेकिन दाम तुम्हारे जामुन के तो उससे भी ज्यादा कड़क है। बहुत ही महंगे जामुन लगा रहे हो तुम। कुछ सस्ते जामुन तो मैं खरीद लेता हूँ 1 किलो। योगी जी अगर आप जामुन खरीदने को कह रहे हो तो 10-5 रुपए कम दे देना, 280-90 का रेट लगा लेना। बताओ दे दूं 1 किलो जामुन आपको? अरे नहीं अखिलेश, मैं तो ये सोच रहा था तुम जामुन कम से कम 200 रुपए किलो लगा दोगे मुझे, 100 रुपए सस्ते। लेकिन तुम तो 10-20 रुपए कम कर रहे हो। 10-20 रुपए कम में मैं जामुन नहीं खरीद पाऊंगा। ऐसा करो यहाँ पे जामुन नहीं बिक पाएंगे तुम्हारे, कहीं और ले जाओ बेचने के लिए। अरे राहुल भैया आप भी मुझसे जामुन खरीद लो, कोई जामुन नहीं खरीद रहा है। अखिलेश तुम्हें तो पता ही है मेरे घर जामुन का बहुत भारी पेड़ है। तुम जितने टोकरी में जामुन बेचने के लिए लाए, इससे ज्यादा जामुन तो रोज मेरे सुबह सुबह पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं, समझे? मैं नहीं खा पाऊंगा आपके जामुन। जामुन मेरे घर पे खुद है। अगले सस्ते दाम में लगा दो तो 1/2 किलो जामुन मैं तुमसे ले लूंगा। तो मोदी जी बताओ ना कितने सस्ते दाम में लगा दूं? अब आप ही का सहारा है, आप ही लोगे जामुन। केजरीवाल जी या आप ले लो। अगले तुम्हारे जामुन देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन जब जेब की तरफ देख रहा हूँ तो मन दुखी हो जा रहा है, क्योंकि इतने पैसे है ही नहीं जो तुम्हारे जामुन खरीद सकूं। ऐसा करो इन जामुन को अब पैसों में बेचूंगा ही नहीं, सब लोग आके मिलके खा लो। आओ खा लो। मुझे ये वाला ऊँट अच्छा लग रहा है, इसकी गर्दन भी काफी ऊंची लग रही है। मोदी जी गर्दन तो हर ऊंट की ऊंची है, कोई सा भी ऊंट देख लो। आप बताओ आपको कौन सा ऊंट खरीदना है? अरे लालू जी मैं कह नहीं रहा हूँ, ये वाला ऊंट अच्छा लग रहा है, ये मेरे सामने है जो। ये वाला ऊंट आपको नहीं मिल सकता, ये वाला ऊंट तो योगी जी ने खरीद लिया। योगी जी आपसे पहले ऊंट लेने के लिए आ गए। लेकिन लालू जी आपके इन ऊंटों में ऊंट तो मुझे यही वाला पसंद है जो मेरे सामने है, और आप कह रहे हो ये वाला ऊंट योगी जी ने खरीद लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊंट तो मुझे यही चाहिए। कितने रुपए का खरीदा है इन्होंने? मोदी जी ये ऊंट इन्होंने योगी जी ने 15,000 रुपए का खरीदा है। लेकिन लालू जी मैं इस ऊंट के 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे दे दो इस ऊंट को। मोदी जी बेफालतू की बात तो मत करो, यहाँ पे आके लालू जी को भड़का रहे हो। जब मैंने ये वाला ऊंट खरीद लिया तो आप इस वाले ऊंट पर ही नजर क्यों गड़ाए हुए हो? कोई दूसरा ऊंट खरीद लो। तो योगी जी ऐसा गुनाह करो, कोई दूसरा ऊंट आप खरीद लो। देखो पीछे की तरफ देखो, मेरे बहुत सारे ऊंट है, कोई सा भी एक खरीद लो अच्छा सा देख के। अच्छा लालू जी आप भी पलटा मारने लगे, 5,000 रुपए बढ़ा के क्या कह दिए मोदी जी ने? आप तो बेफालतू में उल्टी बात करने लगे। अरे मैंने 15,000 में ऊंट खरीदा था और 20,000 रुपए मोदी जी देकर ये ऊंट खरीदना चाहते हैं। अगर यही बात है तो 25,000 में इस ऊंट को मैं खरीदता हूँ। योगी जी ऊंट तो मुझे पसंद आ गया, इस ऊंट को मैं खरीदूंगा। 50,000 रुपए लालू जी मैं आपको इस ऊंट के दूंगा। मोदी जी 50,000 रुपए कह रहे हैं? मोदी जी 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 15,000 का ऊंट था, 50,000 में बिक रहा है। 50,000 में बेच दो इस ऊंट को। राहुल ऐसी चुपचाप खड़े रहो, अभी ऊंट के दाम और बढ़ेंगे। ये दो व्यापारी ऊंट खरीदने के लिए आए हैं, अब ये आपस में टकरा गए, अब रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ योगी जी भी पीछे नहीं हटेंगे। लालू जी 60,000 में इस ऊंट को मैं खरीदता हूँ। 1 लाख रुपए में अगर लालू जी इस ऊंट को देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मना करो। योगी जी आगे बोली लगाओ, आगे बोली लगाओ, ऊंट खरीद लो फिर चलते हैं घर। नहीं अखिलेश 1 लाख रुपए से ऊपर तो ऊंट में खरीदूंगा नहीं। लालू जी इस ऊंट को 1 लाख का मोदी जी को ही दे दो। अब मैं इस ऊंट को 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं खरीद सकता, मैं बोली से पीछे हाथ। मोदी जी कब तक इंतजार करें आपकी इस खिचड़ी का? खिचड़ी की दावत पे तो आपने बुला लिया, लेकिन आपकी खिचड़ी हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई, बन के तैयार ही नहीं हो रही है। लालू जी सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ी देर में ही मेरी ये खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। मोदी जी थोड़ी देर कर करके कम से कम 1 घंटे से बैठा हूँ। इतनी तेज भूख लगी है मुझे, कुछ मैं बता नहीं सकता, पेट को दबाए बैठा हूँ। मेरा पेट तो ये कह रहा है कि कितनी जल्दी आपकी खिचड़ी बन के तैयार हो और मुझे खिचड़ी खाने को मिले। अगले तुम तो बेफालतू की बात कर रहे हो। ये बताओ कच्ची खिचड़ी दे दूं मैं तुम्हें? अगर कच्ची खिचड़ी खाना चाहते हो तो लो ये खिचड़ी खा लो, लेकिन देखो अब ये खिचड़ी बन के तैयार हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, पता नहीं क्या होगा।
मोदी जी इस तरीके की उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हो आप कि खिचड़ी बन के तैयार हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी? ये क्या बात हुई आपकी? समझ में नहीं आ रही है मुझे आपकी बात। क्या बात कह रहे हो आप? लालू जी मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो एक छोटी सी लकड़ी बची है जलाने के लिए और खिचड़ी अभी अध पकी है, तो अब ये छोटी सी लकड़ी से खिचड़ी थोड़ी बन जाएगी। जाओ इधर उधर से कहीं लकड़ी पड़ी हो, दो चार सूखी सूखी लकड़ी बीन के ले आओ, नहीं तो ये मेरे हाथ में जो छोटी सी लकड़ी है यही लकड़ी बची है जलने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है जो मेरे हाथ में लकड़ी है, अगर ये लकड़ी पूरी जल भी जाएगी फिर भी खिचड़ी नहीं पक पाएगी। अब मोदी जी एक बात बताओ, हम कहाँ पे लकड़ी देखते फिरे? दावत पे आपने हमें बुलाया है, यहाँ पे आप खिचड़ी बना के दो, किसी भी तरीके से बनाओ आप हमारे लिए। एक बात बताओ, जब हम आपको अपने यहाँ पर दावत के लिए बुलाते हैं तो आपको बढ़िया सा खाना परोस के देते हैं, अब तो मत पकी खिचड़ी लेकर बैठे हुए हो, पता नहीं तुम्हारी खिचड़ी कब बन के तैयार होगी। ऊपर से कह रहे हो कि लकड़ी पूरी नहीं है मेरे पास जलाने के लिए। तो इसमें अखिलेश कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं, लकड़ी तो वाकई में मेरे पास नहीं है। अब समझ लो ये लकड़ी जो मेरे हाथ में है, इस लकड़ी को जलाने के बाद खिचड़ी चाहे पूरी पक के तैयार हो जाए या अधपकी रह जाए, वो ही खिचड़ी तुम्हें खाना पड़ेगी, नहीं तो दो चार लकड़ी इधर उधर से कहीं से ले आओ। मोदी जी वो कहावत बिल्कुल सही है, आज तुमने बिल्कुल कहावत सही कर दी कि आपकी खिचड़ी हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई। मुझे तो आपकी ये खिचड़ी पसंद नहीं आई। लेकिन लालू जी अभी तो तुमने खिचड़ी को खाकर ही नहीं देखा है, अभी से तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी खिचड़ी पसंद नहीं आई? खाकर तो देखना, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी होगी मेरी। अगर योगी जी लालू मास्टर परेशान करने के लिए, इन्हें पूरा दिन परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है, हमें परेशान ही करते रहते हैं। अब आते ही पूछेंगे क्या क्या याद करके लाए। अरे याद करके क्या लाएंगे, हम सही से कभी पढ़ाते नहीं है और हमें उल्टा डांटते हैं आके। सब लोग किताबें खोलो, कल हम कहाँ थे? अरे लालू सर जी कल भी हम यहीं थे जहाँ आज हैं, इसी जगह इसी सीट पे बैठा हुआ था मैं तो। राहुल और अखिलेश ने अपनी जगह जरूर चेंज कर ली है, कल तो हम यहीं पे थे। अरे क्या मजाक करती हो? मजाक का टाइम है ये। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कल किताब में हम कहाँ पर थे, मतलब कहाँ तक क्वेश्चन हल कर लिए थे हमने। अरे क्या लालू सर जी इस उम्र पे भी पढ़ाते फिरते हो? जाके रिटायरमेंट लो और आराम से घर आराम करो। खुद भी परेशान होती हो, स्कूल आके हमें भी परेशान करती हूँ। तुम्हें बुक में खुद तो याद रहता नहीं है कि कहाँ पर थे हम, कहाँ तक क्वेश्चन हल हो चुकी है। मोदी जी बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, तुम्हें इस तरीके से बात करने का बिल्कुल हक नहीं है। अरे मैं रिटायरमेंट अभी क्यों लूं? अभी मैं 10 साल और पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। अगर लालू सर जी आप 10 साल पढ़ाते रहे हमें तो 10 साल तक हम यहीं पे रहेंगे इसी क्लास में। अच्छा राहुल तुम बताओ बिहार की राजधानी का नाम क्या है? बिहार की राजधानी बताओ। लालू सर जी मुझे कोई राजधानी का नाम याद नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही राजधानी जानता हूँ, राजधानी एक्सप्रेस। उस ट्रेन में बैठाल के मम्मी मुझे दिल्ली से मुंबई ले गई थी, बस वो ही राजधानी एक्सप्रेस याद है मुझे। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने, इसीलिए तो तुम 5 साल से इसी क्लास में हो। योगी जी आप पढ़ने में इतना तेज हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान इस राहुल को नहीं देते हो। अरे मैंने कहा था एक दूसरे को ज्ञान बांटा करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है लालू सर जी? आपने तो हमें कभी सहायता की नहीं, ज्ञान बांटा नहीं। अरे योगी जी क्या कहना चाहती हो? मैंने क्यों ज्ञान नहीं बांटा तुम्हें? हमेशा तो बांटता रहता हूँ, हमेशा पढ़ाता हूँ। अरे लालू सर जी आप योगी जी का कहने का मतलब नहीं समझे। आप कहते रहते हो ज्ञान बांटो ज्ञान बांटो, जब पेपर होते पेपर में आप हमारे पास में खड़े रहते हो, हम पूछते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, आप क्यों नहीं बताते? आप तो ज्ञान नहीं बांटते हो उस टाइम, बेफालतू की बात करते हो। रिटायरमेंट ले लो। योगी जी, राहुल जी, सोनिया जी, क्या गजब का मौसम है आज मुझे सवारी भी काफी मिली है अपनी टुक टुक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पर। अरे ये क्या होने लगा? मेरा रिक्शा अपने आप नदी में जाने लगा। अरे कोई बचाओ। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। अरे अखिलेश कैसा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते हुए ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारे रिक्शा पर कितनी सवारी बैठी हुई है और तुम अपनी मन मस्ती में गांव की मौज लेते हुए चल रहे थे। अब ये देखो बराबर में नदी बह रही है, तुम्हारा टुक टुक नदी में जाने लगा। वो तो भला हो मोदी जी का, मोदी जी ने आके पकड़ लिया। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं सबसे पीछे हूँ, गिर रहा हूँ मैं, मम्मी जी मुझे बचवाओ। अरे मेरे बेटे मैं तुझे किससे बचवाऊं? मैं खुद सोच रही हूँ मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तुझे ही बहुत आपत्ति के सर्दियों के कपड़े लेने चलो मम्मी। ले अब ले ले नदी में कपड़े। मोदी जी ऊपर को खींच लो, टुक टुक को बचा लो, मेरा राहुल पीछे गिरा जा रहा है। सोनिया जी किस तरीके से बचाऊं तुम लोगों को? जितना मेरा करने का है उतना मैं कर रहा हूँ। एक हाथ से मैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पकड़े हुए हूँ और दूसरे हाथ से यहाँ पर वो तो भला हो एक खंबा गड़ा हुआ था पोल, उसको पकड़े हुए हूँ। इसी तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा रुका हुआ है, नहीं तो कब का नदी में चला गया होता। अब मेरे दोनों के दोनों हाथ तो फंसे हुए हैं। अरे मोदी जी जोर से खींचो, जोर से खींचो, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को बाहर को निकाल सकती हो तुम, जोर से खींचो।
अरे अखिलेश कैसे जोर से खींचूं? अरे मैं अकेला आदमी हूँ, कैसे करके खींचूं? उतर के आओ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से और मेरी हेल्प करवाओ। अरे मोदी जी हम आगे से कैसे उतर के आए? अगर हम आगे से उतर गए तो पीछे वजन ज्यादा हो जाएगा और पलट जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, तुम रोक नहीं पाओगे। पीछे योगी जी, राहुल जी और केजरीवाल बैठे हुए हैं। अरे भैया अखिलेश आगे से मत उतरना, आगे से बिल्कुल मत उतरना। अगर तुम आगे से उतर गए तो पीछे वजन ज्यादा हो जाएगा और ये रिक्शा तुम्हारा नदी में पलट जाएगा। वो कौन सी मनहूस गली थी मैं जो तुम्हारे रिक्शा में बैठ गया। टेंशन मत लो योगी जी, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस रिक्शा को मैं नदी में कभी नहीं जाने दूंगा। अभी निकालता हूं, थोड़ा सा जोर और लगाता हूं। लो निकलने वाला है, निकल चुका, निकल गया तुम्हारा रिक्शा। अरे मोदी जी कहाँ घने जंगल में ले आए यहाँ पर? तुम्हें गांव वालों की मदद करने की बहुत पड़ी रहती है। अरे जंगल के पास वाले गांव वालों ने तुमसे कह दिया कि जंगल से कोई खतरनाक चीज गांव में आती है और वो बहुत परेशान करती है। अब तुम उस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर जंगल में आयो। मुझे भी लाए हो, राहुल को भी लायो और इंस्पेक्टर अखिलेश को भी लायो। अरे योगी जी कैसी बात करती हो? गांव वालों की मदद करना अपना फर्ज है। गांव वाले बताते हैं कि कोई खतरनाक सी चीज, लंबे लंबे नाखून है उसके और सफेद सफेद आंखें हैं, वो चीज गांव में आती है और डराती है। तो मैंने सोचा मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी कौन सी चीज है। अपने डंडे से पटक पटक के मारूंगा उस चीज को। अरे मोदी जी कितना घना जंगल है। अरे मोदी जी वो देखो, तुम अपने अखिलेश के बीच में देखो कौन सी खतरनाक चीज दिख रही है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, उसकी सफेद सफेद आंखें हैं, देखो कहीं यही तो वो चीज नहीं है। मैं तो भागता हूँ भाई, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। अरे मोदी जी कौन सी आफत में फंसा दिया तुमने यहाँ जंगल में मुझे लाके। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा। अरे इंस्पेक्टर अखिलेश जी कैसी बातें करते हो? आपका फर्ज है हम जनता की सेवा करना और यहाँ से आप भागने की बात कर रहे हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन मैं नहीं भाग रहा हूँ। इस चीज को आने तो दो पास में, डंडे से मारूंगा। अरे मोदी जी मेरा फर्ज मुझे याद मत दिलवाओ। मेरा फर्ज इंसान से इंसान की रक्षा करना है, ना कि भूत प्रेतों से तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं। भूत प्रेतों से तो मुझे भी बहुत डर लगता है भैया। मैं समझाता यहाँ पर कोई भूत प्रेत मिलेगा ही नहीं। ये देखो कौन सी खतरनाक चीज मिल गई, ये तो करीब में आ रही है। भागो भाई भागो। अरे भाग के जाओगे कहाँ? मैं कहीं जाने दूंगा तभी तो भाग के जाओगे कहीं। अरे तुम बोलते भी हो, क्या बात है? कौन हो तुम और हम इंसानों को क्यों परेशान करती हो, पास वाले गाँव के लोगों को? मैं एक भेड़िए की आत्मा हूँ। आज से 100 साल पहले एक इंसान ने मेरा यहाँ पर इसी जंगल में शिकार किया था। तब से मेरी आत्मा यहाँ पर इसी जंगल में ऐसी भटक रही है। लेकिन भाई एक इंसान की सजा सब इंसानों को क्यों देते हो? एक इंसान ने गलती की, सबको सजा देने का क्या मतलब है तुम्हारा? माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था वो तो अब तक जाने कब का मर चुका होगा, क्योंकि तुम ही बता रहे हो इस बात को 100 साल हो गए। चलो ठीक है, आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा। आपकी बात मेरे दिमाग में आ गई। वैसे मोदी जी इस अखिलेश को कौन सी जगह छोड़ने का इरादा है? अपना लोग इसकी खाट तो इसके घर से उठा लाए, कहाँ पे छोड़ोगे इसको? योगी जी तुम भी अजीब बात करती हो, जब मजाक करो तो भरपूर करो। अब अपना लोग इस राहुल की खाट को खेतों पे छोड़ेंगे, बीचा बीच खेत में छोड़ के चले आएंगे। बस ये उठे नहीं, ऐसी सोता रहे। अरे योगी जी ये तो जग रहा है, ऐसा लग रहा है जग रहा है। अरे मेरी खाट अपने आप चल कैसे रही है? कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ भाई राहुल भाई, तुम सपना ही देख रहे हो। सपने में हो तुम इस टाइम, समझे? ये हकीकत नहीं है। लेकिन मेरे सपने में मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, लालू जी भी हैं और अखिलेश तुम भी हो। तुम मुझे सपने में कहाँ ले जा रहे हो? राहुल हम तुम्हें प्राकृतिक दुनिया की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं। हरे भरे खेत दिखाएंगे और बहुत सारी खूबसूरत जगहें दिखाएंगे अपने गांव की। अरे भाई मोदी जी सपने में भी यही जगहें देखने को मिलेंगी। ये तो मैं रोज देखता हूँ अपने गाँव में, कोई दूसरी चीज देखने को मिले सपने में। कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? कहीं ये हकीकत तो नहीं है? तुम मेरी खाट तो नहीं उठा लाए मेरे घर से? अरे कैसी बात करती हो राहुल, ये तुम्हारा सपना ही है। ये सपने में हो तुम, समझे? हकीकत नहीं है। सपने की दुनिया से बाहर आओगे तो अपने आप को अपने घर में लेटा हुआ पाओगे। अभी मैं अपने आप को चुटकी काट के देखता हूँ, अगर मुझे दर्द हुआ तो समझो हकीकत है, नहीं तो ये सपना है। ओफो ये तो दर्द हो रहा है मुझे, ये हकीकत है। मोदी जी तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। रखो मेरी खाट को यहाँ पे। घर से कैसे उठा लाए मेरी खाट को तुम? अरे राहुल हमने सोचा सुबह सुबह तुम्हें गांव की सैर कराना है, तुम तो बहुत लेट उठोगे सो के, तो ये मेरा ही प्लान था। मैंने सोचा तुम्हारी खाट को ले जाके खेतों पे रख देते हैं, तुम्हें ताजी ताजी हवा भी मिल जाएगी खेतों की,
समझे? कुछ गलत किया क्या हमने? अरे भाई मोदी जी, तुम इतनी देर से सपने का नाम देके मुझे बेवकूफ बना रहे थे, समझे? ये कोई तरीका है किसी के घर से उसकी खाट उठा के ले आए तुम? ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अभी कम से कम मैं 3 घंटे और सोता, तुमने मेरी नींद खुलवा दी। वो तो मेरी जब खाट बुरी तरीके से हिली तो मेरी आंख खुल गई, हालांकि फिर भी मैं सपना ही समझा। राहुल मोदी जी, ये क्या कर रहे हो तुमसे तो कोई काम कराना ही बेकार है, ये क्या कर रहे हो? अरे इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना रहे हो, एक रोटी को 10-10 लोग खाएंगे। अरे शाम को भंडारा है, मैंने कहा था कि छोटी छोटी रोटी तैयार कर लो जल्दी जल्दी, इसीलिए मैंने तुम्हें सुबह ही बुला लिया। अरे योगी जी, मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी को रोटी बनाने के लिए मत बुलाना, तुमने उन्हीं को बुला लिया, क्योंकि ये रोटी बनाने में कुछ ना कुछ घपला कर देते। अगर ये नहीं करते तो राहुल साथ में रहता है इनके, वो कर देता है कोई ना कोई घपला। अरे राजनाथ सिंह जी, कैसी बात कर रहे हो? आपकी बात बिल्कुल भी मेरे हजम नहीं हो रही है। अरे मोदी जी, तुम्हारे बात हजम नहीं हो रही है, हम इतनी बड़ी रोटी कैसे हजम कर पाएंगे जी बताओ? अरे हमने शाम के भंडारे के लिए छोटी छोटी रोटी बनाने को कहा था आपसे, रोटी नहीं रोटा तैयार कर दिया, बहुत बड़ा चपाता। देखो योगी जी, मेरी बात गौर से सुनो। जब तुमने बताया कि शाम को भंडारा है और बहुत से लोग खाने के लिए आएंगे, तो हमारे हाथ पैर फूल गए। हमने सोचा इतनी जल्दी रोटी कैसे बनाएं, तो मैं तुरंत भागा लोहा मंडी गया, वहां से बहुत तगड़ा ये तवा खरीद के लाया, समझे? फिर हमने आटे को तैयार किया और मैंने राहुल से कहा बड़ी बड़े गुल्ले बनाओ आटे के। अब ये बड़ी बड़ी रोटी तैयार हो रही है, एक रोटी को कम से कम 10 लोग खा लेंगे, समझे? मिल बांट के। अरे वैसे भी तो रोटी तोड़ तोड़ के ही खाते हैं, इस रोटी के 10 टुकड़े कर लेना, छोटे छोटे 10 टुकड़े, सबको एक एक टुकड़ा देते रहना, जो भी भंडारे में खाने के लिए आए। अरे मोदी जी, हमारा यही काम रह गया है कि हम रोटी के टुकड़े करते रहें। छोटी रोटी होती, एक रोटी उठा के दे देते खाने वालों को हम। अब इतनी बड़ी बड़ी रोटी के टुकड़े कौन करेगा टुकड़े? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी रोटी तैयार कर दी। अरे योगी जी, नाराज क्यों हो रहे हो? अरे रोटी के टुकड़े हम कर देंगे, तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है हमेशा, जब देखो नाक पर गुस्सा लिए फिरते हो। हमने बड़ी बड़ी रोटी बना दी, कोई गलत किया? ये बताओ, कुछ गलत थोड़ी किया। अरे राहुल, तुम तो बोलो ही मत, तुमने आटे के बहुत बड़े बड़े गुल्ले बनाए, तभी तो मोदी जी ने बड़ी बड़ी रोटी बनाई, समझे? सब कुछ करा धराया तुम्हारा है। तुम तो रोटी बना के चले जाओगे, भाई से कम तुम्हें 1000 रोटी बनाना पड़ती छोटी छोटी, अब ये तुम 100 रोटी मुश्किल से बना के चले जाओगे सारे के सारे आटे में। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।